वृंदावन की सुंदर सुबह दिखाई देती है। चारों तरफ हरियाली, यमुना का शांत किनारा, पक्षियों की मधुर आवाज और मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं। धीरे धीरे दृश्य बरसाना की ओर जाता है, जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ फूल तोड़ रही हैं। तभी दूर से श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। पूरी प्रकृति जैसे उस धुन में खो जाती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए वृंदावन की गलियों से गुजरते हैं। गायें उनके पीछे चलती हैं और बच्चे खुशी से कान्हा पुकारते हैं। राधा रानी जब बांसुरी सुनती हैं तो उनके चेहरे पर प्यारी मुस्कान आ जाती है। सखियां उनसे पूछती हैं कि क्या वे फिर से कृष्ण से मिलने जाएंगी। राधा रानी धीरे से मुस्कुराकर यमुना किनारे की ओर चल पड़ती हैं। यमुना किनारे कृष्ण पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं। हवा धीरे धीरे बह रही है और पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। राधा रानी वहां पहुंचती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बिना कुछ कहे भी उनके मन की भावनाएं समझ में आ जाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। इसके बाद वृंदावन में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया जाता है। चारों तरफ दीपों की रोशनी, फूलों की वर्षा और मधुर संगीत का माहौल होता है। गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं, लेकिन कृष्ण की नज़र हमेशा राधा रानी को ढूंढती रहती है। राधा और कृष्ण का प्रेम पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास का नाम है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन ऐसा आता है जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ता है। पूरे वृंदावन में उदासी छा जाती है। राधा रानी शांत होकर कृष्ण को देखती हैं। कृष्ण कहते हैं कि दूरी केवल शरीर की होती है, प्रेम की नहीं। राधा रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर विश्वास बना रहता है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, लेकिन वृंदावन की हर गली में उनकी बांसुरी की धुन गूंजती रहती है। राधा रानी हर दिन यमुना किनारे जाकर कृष्ण को याद करती हैं। धीरे धीरे लोग समझते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल दो लोगों का प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कहानी के अंत में वृंदावन का शांत दृश्य दिखाया जाता है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं, लोग राधे राधे का नाम जप रहे हैं। आखिरी दृश्य में राधा और कृष्ण की सुंदर मुस्कुराती हुई छवि दिखाई देती है और संदेश आता है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल भक्ति और समर्पण हो।